Hello everyone and welcome back to the competitive classes and also welcome back to our previous year lecture series जो कि आपको J&K बैंक बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप सब जो मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अराउंड हमारा आज आई थिंक ये बैच का 7th लेक्चर है एंड टुडे इज डे 7th जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली आपके लिए वीडियोज़ लाते रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं जो आपके बैंकिंग एसोसिएट लेवल के रहेंगे, IBPS क्लर्क में, IBPS RRB में, SBI क्लर्क में, और जो भी इस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम रहते हैं उस पर जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डेली का हम एक पेपर डिस्कस करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो आज आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर DI भी करवाओ, तो चलिए आज हम DI के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आज हम DI के 5 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी टेबुलर DI रहने वाली है, आपकी टेबुलर DI रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन करेंगे, एंड इसके बाद हम आज अर्थमेटिक के भी 5 क्वेश्चन करेंगे। आज हम अर्थमेटिक के भी 5 क्वेश्चन करेंगे। ये लेक्चर्स जो हैं अगर आपने मेरा पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने कल 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए थे जो कि आपके IBPS क्लर्क 2018 में आए थे। 9 दिसंबर को आपकी वो शिफ्ट थी। तो ये भी आपके जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम का डेट नहीं बता सकता, लेकिन ये 1920 का एग्जाम ही है, लाइक या 2019 का एग्जाम है क्लरिकल का IBPS, या 2020 का एग्जाम है जो कि अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व आज। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है हमारी, सबसे पहले आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली इन द 5 कॉलेजेस। आपको दिख रहा है कि आपको एक बार ग्राफ दिख रहा है। तो मैंने कहा था जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिखे, आप सबसे पहला काम क्या करो, आप उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो अपनी नोटबुक पे। उसको करने में आपको हार्डली 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे होगा कि आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी। अगर मैं आपके सामने अभी बात करते करूं तो PQRST ये 5 कॉलेज हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। अगर P की बात करूं मैं, सबसे पहले बॉयज की बात करूं 5,5200, उसके बाद हमारे पास 6,000, उसके बाद हमारे पास 2,500 और हमारे पास है 4,000। पीछे से स्टार्ट करूंगा तो 1750, 1300, ठीक है, 3700, ठीक है, फिर है 2800 और फिर है हमारे पास 3,000। तो ये हमारे पास डेटा है। अब जो मेरे को टेबल में आपको सारा डेटा दिख रहा है वो मैंने सारा का सारा डेटा यहाँ पे कंबाइन कर लिया, यहाँ पे मैंने कंपाइल कर लिया। अब आपको बिल्कुल भी टेबल देखने की जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा आपसे कि बॉयज P कॉलेज में कितने हैं, तो भाई बॉयज कितने हैं 5,000। कोई पूछेगा गर्ल्स कितनी है P कॉलेज में, तो आपको पता है अब गर्ल्स कितनी है आपकी 3,000। ठीक है, तो इसी तरह से आपने डेटा कंपाइल कर लिया। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है DI में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, और DI आने के लिए आपके टॉपिक्स जो स्ट्रांग होने चाहिए, आपको एवरेजेस के बेसिक्स आने चाहिए, आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स आने चाहिए, आपको परसेंटेज के बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको DI अटेम्प्ट करनी है एग्जाम में। अगर आपको एवरेज निकालना आती है, अगर आपको रेशियो निकालना आती है, अगर आपको परसेंटेज निकालना आती है, देन आप इजीली ये टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस हैं, इजीली आप 3 मिनट में ये 5 क्वेश्चन कर लोगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज P टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज P। गर्ल्स इन कॉलेज P, ठीक है, मेरे को देखो, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है, मुझे पूछा हुआ है गर्ल्स इन P इज टू टोटल स्टूडेंट्स इन P, यही पूछा है मेरे से पूछा हुआ है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज P। तो गर्ल्स इन कॉलेज P इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज P। तो भाई गर्ल्स कितनी है कॉलेज P में, गर्ल्स है 3,000
और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3000 और 5000 और 3000 8000, तो आपकी रेशियो निकल के आ जाएगी बिल्कुल डायरेक्टली 3:8 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से समझना है, 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अगर ये वीडियो अभी प्रीमियर चल रही है, आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकते, बट अगर आप ये देखना चाहते हो दोबारा, तो दोबारा थोड़े टाइम में ये वीडियो लाइव हो जाएगी। जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा उसके जस्ट बाद आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अगर आप लिखना भी चाह रहे हो साथ साथ तो वो आप दोबारा देख के उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए विच कॉलेज हैज़ द हाइएस्ट रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। गर्ल्स टू बॉयज़ की हाइएस्ट रेशियो किस में है, मुझे पूछा है गर्ल्स से बॉयज़। अब भाई इसके लिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको रेशियो पूछी है हाईएस्ट। तो इस कॉलेज की बात करूं तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ कितने आपके 3/5। ठीक है, 3/5, तो रेशियो कितनी आ गई आपकी 60% गर्ल्स है। यहाँ पे क्या है 60% क्या है गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ का 60%। यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 28/52, इसको अगर मैं काटूंगा तो 4 7 जा, ठीक है, और 4 1 जा, 4 3 जा, 13 7/13। ठीक है, 7/13 अगर मैं इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालूँ, 7/13 की वैल्यू निकालूँ परसेंटेज में, तो 13 मेरा 13 5 जा 65, तो 50 समथिंग मेरे को कुछ निकालना है, तो 50 समथिंग। ठीक है, 50 समथिंग आ रही है, 50 प्लस आ रही है रेशियो मेरी। ठीक है, तो मतलब मेरे को हाईएस्ट पूछिए तो ये हाईएस्ट तो हो नहीं सकती, हाईएस्ट इसी में से आएगी, इन दोनों में से तो यही आएगी। ठीक है, फिर इसकी बात करूँ तो ये आएगी 37/60। तो ये इसकी अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो परसेंटेज में ये कितनी आ जाएगी मेरी, परसेंटेज में अगर मैं इसकी बात करूँ तो परसेंटेज में आ जाएगी मेरी 3700 डिवाइड बाय 60, तो 6 जा 36 और 100, सो 60 1 जा 60, तो ये 61 प्लस आ रही है, ये 61 प्लस आ रही है, तो अभी तक ये हाईएस्ट है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है 13/25, तो ये डायरेक्टली मेरी इंटू 4 करूँगा, ये आ जाएगी मेरी 13 4 से कितना होता है भाई मेरा 52, ये 52% आ रही है। ठीक है, इसमें 52% गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ के कंपैरिजन में। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 175/400। ठीक है, 400, इसको अगर मैं काटूँ तो इसको अगर मैं ऐसे ही कर दूँ, अगर इसको मैं 1000 बना देता हूँ, 1000 करूँगा, क्या करूँगा इसको मैं 25 से करता हूँ इसको, तो 25 7 जा, और 25 कितने जा 25 12 जा, 12/7। ठीक है, तो 12/7 700 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 1 जा, सॉरी 12 हमारा 6 जा, ये 12 5 जा 60 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, तो 12 8 जा 96 हो जाएगा, 12 8 96। तो हाईएस्ट जो आई वो किस में आई, इसमें आई। ठीक है, 50 सॉरी ये 5 था, तो ये 58% आई। तो मेरे से पूछा है कि हाईएस्ट किस कॉलेज में है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था गाइस, आपको एक ना एक क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा लेंथी होगा एग्जाम में जो आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा। पहले मैंने किया क्या, मुझे पूछा था बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशियो किसमें ज़्यादा है, सॉरी गर्ल्स टू बॉयज़ की पूछी थी, गर्ल्स टू बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 60%, यहाँ पे 50+%, यहाँ 61। तो हाईएस्ट जो आ रही है मेरी किस में आ रही है, आर में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आपका आर। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आर। राइट, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसको ऑब्वियसली 1 मिनट से ज़्यादा लगना था। चलिए तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द कॉलेज। मतलब मुझे इनकी एवरेज निकालनी है और इनकी एवरेज निकालनी है, तो मुझे इनका डिफरेंस कर देना है। इनकी एवरेज क्या आएगी, ये 4000, ये 6000, 12000 और 10000 कितना हो जाएगा 22000। ये कितना बन जाएगा 200 और 700, तो 22700। ये कितनी आ रही है 22700, इसको डिवाइड करूंगा 1 2 3 4 5 के साथ। 22700 को डिवाइड करना मैंने 5 के साथ, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 5 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 2 के साथ। तो कितना बन जाएगा ये 4 5 और 4 4540, ये बन जाएगा मेरा 4। इनकी एवरेज आएगी 4540, इसकी एवरेज निकल के आएगी भाई 4540। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्ल्स की। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स है मेरी 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10000 प्लस 800 और 700, 1500 और 300 कितना हो जाएगा 1800 और 700 कितना हो जाएगा 2500। तो ये 2500, तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 12550 आ जाएगा। इसको मुझे डिवाइड करना है 5 के साथ, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, है ना। मैं देखो मैं 5 के साथ जब डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं 10 को मैंने 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, आप 5 से डिवाइड ही कर लो, नॉर्मली कर लो, 5 से डिवाइड कर लो।
ठीक है, अभी उस कंसेप्ट में नहीं जाते। तो 5 2 से कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 25, 5 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है, और 5 1 सा 5 हो जाएगा एंड 5 0 सा 0 हो जाएगा, 2510 आ जाएगा, ठीक है, 2510 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2510 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 0 3 0 और 4, तो सॉरी 2030 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा गाइस, ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2030, राइट। तो इसमें आपको एवरेज निकालनी थी। एवरेज निकालने का शॉर्टकट क्या है, देखो अब एडिशन करने के लिए आपको नॉर्मली सिखाया जाता है कि आप एडिशन क्या करो, इस तरह से करो। मैंने क्या किया, मैंने 4 वाले, मैंने 1000 वाले अलग ऐड किए, मैंने 100 वाले अलग ऐड किए और मैंने 10 वाले अलग ऐड किए, ठीक है। तो मेरा प्लस करने का स्टाइल ये है, आपका जो भी स्टाइल रहेगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, बाय व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ बॉयज इन आर एक्सीड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, अभी हमने एवरेज नंबर ऑफ बॉयज निकाले थे, क्या निकाले थे, 4540, यही निकाले थे, ठीक है, यही निकालते 4540 निकाले थे ना हमने, ठीक है। जरा चेक करना, जरा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो 4540 थे या नहीं, मैं तब तक ऐड इसको दोबारा कर लूँ, ठीक है। 5 10 4540 थे मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, चलो 4540, चलो जो भी हो, ठीक है, आपने कॉपी पे एवरेज निकाल के रखी थी, ठीक है, तो मैंने 4540 एज्यूम करके चल लिया, ठीक है। चलो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं सॉल्व सॉल्यूशंस नहीं है मेरे पास, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, और मैंने वो मिटा दिया, तो मेरे को यही याद आ रहा है कि ये 4540 ही था, ठीक है, 4540 था। अब मुझे कहा हुआ है कि बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर में जो बॉयज़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर एक्सीड कर रहे हैं किससे, इससे। तो कितना एक्सीड कर रहे हैं भाई, अगर मैं देखूं तो ये कितना एक्सीड कर रहे हैं, 1500 और 1460 एक्सीड कर रहे हैं, किससे एक्सीड कर रहे हैं, बेस में। देन में कौन है, देन में क्या है, देन द एवरेज, तो 4540 एवरेज थी, 4540 मैंने एज्यूम किया हुआ एवरेज 4540, ठीक है, यही होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो अब क्या करूँ, इसको मेरे को पूछा गया है अप्रॉक्सीमेटली निकालना, तो भाई सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो देखिए ज़रा इसको, ठीक है, तो इसको अगर मैं काटूँ 4 1 जा, या इसको 2 से काटूंगा अभी, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, ठीक है, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 0 जा, ठीक है। तो इसको 277 7 7 14 2 16, तो किसी से नहीं कटेगा ये, तो इसको 730 को मैं 277 से डिवाइड कर देता हूँ, 730 नहीं 7300 को कर देता हूँ, तो 277 2 जा आ जाएगा, 277 2 जा आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर 277 3 से जाऊँगा तो 21 323 और 3 6 7 8 हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा, तो 2 जा आ रहा है। तो और 2 वाला ऑप्शन जो है मेरे पास एक ही है, 2 वाला ऑप्शन मेरे पास एक ही है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन एक ही है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो मैं 24.33 इसका ऑप्शन मार्क करके आ जाऊँगा, मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए, तो गाइज कैलकुलेटिव DI है एग्जाम में, ये आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक के बाद ही अटेम्प्ट करोगे, पहले नहीं करोगे, राइट। चलिए भाई आगे देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज T ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द गर्ल्स स्टडिंग इन द ईयर, ठीक है। तो जितनी भी गर्ल्स पढ़ रही हैं उसमें से T की जो है वो परसेंटेज क्या है, तो 1750 अपॉन टोटल गर्ल्स भी हमने यहाँ पे अभी सॉल्व की थी, तो मुझे अगर नंबर याद आ रहा हो, वो नंबर क्या था, 12550, मेरे हिसाब से यही नंबर था, ठीक है, 12550। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 12550 से, इंटू करूँगा 100, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसको, ये अप्रॉक्सीमेटली पूछिए या एग्जैक्टली पूछिए, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है। इसको 0 को 0 से काटूंगा, ये 25 से काटूँ, इसको किससे काटूँ, ठीक है, 5 से काटते हैं पहले, तो 5 3 सा 15 एंड 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, ठीक है, 251। देन अब किससे काटें, अगर तो ये पूरा कट रहा है तो भाई ये 7 से कटना चाहिए, फिर अगर ये पूरा कट रहा है तो ये 7 से कटना चाहिए, तो 7 3 सा 21 होता है और 41, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं पूछा हमसे,
तो गाइस ये देख लेना आप कि ये नंबर हमारा सही था या नहीं। बाकी करना क्या है, हमको पूछा हुआ है टी में जो गर्ल्स हैं वो कितने % है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टी की जो गर्ल्स हैं वो कितने % है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये था हमारा DI। इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये थी आपकी DI के 5 क्वेश्चन। लेंथी थी, इसमें टाइम लगेगा, इस DI को टाइम लगेगा। ठीक है, अब कैलकुलेटिव थी तो क्या कर सकते हैं भाई, एग्जाम में अगर इजी आ रही है, इजी चीज़ थी, डिफिकल्टी थी इजी, बस कैलकुलेटिव थी, इसके सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। राइट, तो चलिए भाई मूव करते हैं। अब आपको एग्जाम में छोड़ना आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है। जो ज़्यादा कैलकुलेटिव DI होगी उसको छोड़ देना है, सिंपल सी बात है, उसको छोड़ देना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो नेक्स्ट हमारे पास नंबर सीरीज आपके स्क्रीन पे 36, 37, 33, 42, 26 एंड डैश। ठीक है, तो देखिए ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स देखें ज़रा क्या डिफरेंस आ रहा है। ये +1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, +7, 8, 9, +9 हो रहा है। तो दिख गया पैटर्न ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर होगा, -16 होगा, तो ये -16 ही तो हो रहा है। अगला क्या होगा, +25, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 51। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 51, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका आंसर आ जाएगा 51। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगी आपको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप एक बार खुद ट्राई करोगे मेरे साथ यहाँ पे लाइव क्लास में। ठीक है, 29, विदाउट पॉजिंग द वीडियो मैं आपको टाइम दूंगा, 30 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको इसको करने के लिए। अभी भी आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में टाइम ही मिल रहा है। ठीक है, 52, 85 और 128। जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो, तब तक मैं मार्कर में इंक फिल कर लूँ, थोड़ा डल हो गया। चलो, अब 30 सेकंड में बिल्कुल चुप रहूँगा और आप इसको सॉल्व करोगे। चलो भाई, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो अगर आपसे सॉल्व हो गया, तो नहीं होगी तो लिख दो सर नहीं सॉल्व हुआ। बट चलो देखें ज़रा, देखो भाई स्टार्ट हो रही है 16 से 128 तक पहुंच रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की भी हो सकती है और प्लस माइनस की भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं देखूं, ये जो है ये इसका डबल नहीं है, ये जो है इसका डबल नहीं है, ये जो है इसका डबल नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस माइनस की ही सीरीज़ है। तो यहाँ पे देखूं कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 3 और 43 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखूं अगर किसका डिफरेंस आ रहा है, ये 3 और ये 33 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 9, 10, 11, यहाँ पे 23 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ की बात करूँ तो कितना डिफरेंस है आपका भाई, 16 में 29 ऐड करना है, 16 से 29 में जाना है, तो 13 का डिफरेंस। तो पैटर्न बन गया 13, 23, 33, 43, तो अगला आएगा 53 ऐड करना है मेरे को, 53 प्लस हो रहा है ना, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है 53 प्लस करूँगा, ये 11 आ जाएगा, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 181 जो होगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 181 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बी द राइट आंसर। जिसने कर ली ये सीरीज, वेरी गुड। चलिए, चलो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 3, 7। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे भी दिखे। 24, 37, 53, 72 एंड डैश। ठीक है, क्या सीरीज है भाई, देखें ज़रा, करो एक बार सॉल्व, खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो सामने दिख रहा है कि ये हो रही प्लस माइनस है, इतने सारे नंबर्स आ गए और 3 से लेके 72 तक की पहुंची है, 72 तक की पहुंची है, दैट मीन्स ये प्लस माइनस हो रही है। ठीक है, और ये सिर्फ प्लस हो रही है। तो देखो जरा कितने प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे 4 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे देखो तो कितने प्लस हो रहे हैं, 7 और 7, यहाँ पे +7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पे देखूँ तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 14, 13, यहाँ 13 प्लस हो रहा है। तो पैटर्न दिख रहा है मुझे, ये 4, 3 का गैप 7, 3 का गैप 10, 3 का गैप 13, तो अगले में कितना प्लस हो रहा होगा, +17 प्लस हो रहा होगा। देखिए जरा इसमें, ठीक है, 17 नहीं 13 में
16 प्लस हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा ये, ठीक है। 53 में से 37 जाएंगे तो 16 ही बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अगला कितना होगा, प्लस 19 हो रहा होगा, तो उससे अगला कितना होगा, प्लस 22 हो रहा होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 और 94। अगर आपने ये कर लिया सॉल्व, देन वेरी गुड गाइस, आप अच्छा जा रहे हो। इसी लेवल के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 165, 165, 147, 219, 201 डैश 263। मेरे साथ साथ लिखो और मेरे साथ साथ सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये 165 से स्टार्ट हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर अब यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। दैट मीन्स आपका आंसर जो होगा वो 201 से ऊपर ऊपर ही आएगा, ठीक है। 201 से ऊपर ऊपर आएगा, तो 201 सारे ही ऑप्शन 201 से ऊपर ऊपर हैं। और यहाँ पे कम हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 7, 8 हो रहा है यहाँ से, है ना। 7 और 15 में से 7 जाएंगे, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 18 हो रहा है। यहाँ की बात छोड़ते हैं अभी, मेरे को ये यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पे माइनस हो रहा है हमारा, यहाँ पे माइनस हो रहा है हमारा, यहाँ पे प्लस हो रहा है हमारा ना, यहाँ प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 2 और 7, यहाँ 72 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस, कितना हो रहा है, ये इसको छोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, माइनस 18। ये भी क्या हो रहा है, ये माइनस 18 हो रहा है। तो अल्टरनेटिवली 18 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से भी 18 माइनस हुए होंगे, यहाँ से भी 18 माइनस हुए होंगे। 18 माइनस हुए यहाँ से, फिर एक छोड़ा, फिर 18 माइनस हुए, फिर एक छोड़ा, फिर 18 माइनस हुए, फिर मेरे पास ये आया। दैट मीन्स ये जो नंबर है उसमें से, इसमें से 18 माइनस किए होंगे तो ये नंबर आया होगा। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 18 प्लस कर देता हूँ। 263 में 18 प्लस कर दूंगा तो 11, 8, 2, 281 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। राइट गाइस, चलिए भाई, चलो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मेरे हिसाब से आज, ठीक है। हम 15 ही क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन डीआई ने हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। आपके 10 से 12 मिनट आपके डीआई में ही वेस्ट हो गए। 5 नंबर की डीआई समझाने में मेरे को 10 से 12 मिनट लग गए। चलो भाई, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करो साथ साथ मेरे। 4 जो लोग डेली प्रीमियर देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल साथ साथ हो रही है। उनको पता लग रहा है कि मेरे को किस स्पीड से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है भाई। तो अगर मैं देखूं, पहली बात तो ये 4 से स्टार्ट हुई, 134 पे पहुंच गई। मेरे को मल्टीप्लिकेशन लग रही है इन्वॉल्व, ठीक है। तो अगर मैं देखूं मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 44 3 से कितना होता है, 9, 4 से 12, 129। 129 में कितना प्लस हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। तो इंटू 3 प्लस 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 3 प्लस 2 हो रहा है। यहाँ पे इंटू 3 प्लस 2 हो रहा है। 43 नहीं है, 44 है जी, 44 है, ये 44 है, ये 44 है। तो ये कितना बनेगा, 12, 132 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 हो रहा है। ये भी इंटू 3 प्लस 2 है, ये भी इंटू 3 प्लस 2 है। तो अगला भी इंटू 3 प्लस 2 होगा। तो जल्दी से इसमें मल्टीप्लाई करो 3 के साथ और उसमें 2 ऐड कर दो और ऑप्शन जो है वो मार्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखा दो। और मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है ढंग से, ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ में रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, JKSSB क्लास 4 के अगर आपके किसी नियर एंड डियर ने फॉर्म्स फिल किए हैं तो कच्ची शोनी में हमारे ऑफलाइन बैचेस जो है अवेलेबल हैं। अभी फ्रेश बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी उसकी गाइडेंस लेना चाहता है, उसकी कोचिंग लेना चाहता है, तो आप हमको गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 7889233742। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं बैचेस के अलावा और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो डायरेक्टली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख जाएगा। आप उसको उसको क्लिक करो, आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। आपको डेली PDF मिल जाएगी। जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनकी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और साथ में हमको आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, वहाँ पे आपको PDFs वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, यही वाली PDFs, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65% ऑफ ए नंबर, 65% ऑफ 15% ऑफ नंबर। कहा हुआ 65% ऑफ 15% ऑफ
ए नंबर दैट मीन्स ए, दिस इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, अब मैं यहाँ से ए और बी की रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं ए और बी की रेशियो, 65 की वैल्यू हो जाएगा भाई 13/20। ठीक है, 13/20, या इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कर लो भाई 65/100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 15/100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 50/100 बी। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये कटेगा तो किससे कटेगा, 5 3 से, 5 10 से। ठीक है, 5 2 ज़ा 5 13 ज़ा। ठीक है, फिर किससे कटेगा ये, फिर किससे कटेगा ये, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, ये बन जाएगा मेरा 39A इज इक्वल टू 200B, ऐसा बनेगा मेरे पास 39A इज इक्वल टू 200B। एक सेकेंड मुझे रीचेक करने दो, 13/20 इंटू 1/5 A इज इक्वल टू 1/2B। ठीक है, तो देखें ज़रा क्या 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 दिक्कत आ रही है इसमें, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, किससे कटता है ये हमारा, 5 2 ज़ा 100, 26A इज इक्वल टू 100B। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ हमारा क्वेश्चन में गलती है यहाँ पे। देखिए सर, ये 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, ठीक है, ये 10 से कट जाएगा, तो 13A इज इक्वल टू 20B। ठीक है, ऐसा आ रहा है हमारे पास, बट ऊपर कुछ गलत हो गया है। चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक बार। 65 मतलब 65/100, इसको अगर मैं 5 से इंटू 15/100, 15% लिखा हुआ है, इंटू ए, अच्छा वो 15% था, सॉरी मैंने 1/2 कर दिया हुआ है इसको, 15% था ये। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा था आंसर हमारा, 50% इज इक्वल टू 50/100B, दिस विल बी इक्वल टू 50/100B। ठीक है, चलो इसको काटूंगा मैं। ठीक है, फिर 5 10 ज़ा, 5 3 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा, 5 13 ज़ा, 13 3 ज़ा हो गया 33, 39, और ये हो गया 200। दैट मीन्स ए, ये ए है, ये बी है, दैन ए अपॉन बी की रेशियो क्या आ जाएगी मेरी, 200/39। ए और बी की रेशियो क्या आ जाएगी, 200/39। कहा हुआ है कि ए और बी में डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 161 के इक्वल। ए और बी में डिफरेंस कितना है, 161 के इक्वल। हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है, 161 का, और उनके अकॉर्डिंग भी कितना डिफरेंस है, 161 का। कहा हुआ मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। मुझे कहा हुआ बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट मीन 39 की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट मीन 39 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 39 के इक्वल। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 39 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1200। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दे दूंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200, एक आर्टिकल है 1200 है। ठीक है, उस पर 3 डिस्काउंट लगे, उस पर 10%, 8% और 5% का डिस्काउंट लगा। देखो जब 10% का डिस्काउंट लगा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी, 90/100, इतनी वैल्यू रह गई होगी। ठीक है, जब उस पर 8% का डिस्काउंट लगा, उस पर उसकी वैल्यू रह गई होगी 92/100। फिर जब उस पर 5% का डिस्काउंट लगा तो उस पर 95/100 की वैल्यू रह गई होगी। ठीक है, यही वैल्यूज रह गई होगी। इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास प्राइस आ जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा ये, क्योंकि मैं क्वेश्चन अगर खुद भी होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करता गाइस, ऐसा क्वेश्चन स्किप करता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 ईयर्स। ठीक है, एंड ₹2,854 इन 4 ईयर्स। कहा हुआ है 3 ईयर्स में कितनी हो रही है, 3 ईयर्स में हो रही है भाई कितनी, 815। 4 ईयर्स में कितनी हो रही है, 4 ईयर्स में हो रही है 854, 4 ईयर्स में हो रही है 854। तो मुझे बताओ, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो इस साल जितना इंटरेस्ट लगा होगा पिछले आपके पास ये आफ्टर 4 ईयर्स ना, दैट मीन्स ये 5th ईयर की बात हो रही है, ये 4th ईयर की बात हो रही है, 3rd, ये 2, ये 1 और ये, अच्छा 1st ईयर हमारी बिगनिंग आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मेरे को कहा हुआ है क्या, अच्छा मैं अगर यहाँ से निकाल लूँ, मेरे को पूछा गया है द सम इज, ठीक है, सम पूछा है मेरे को कि एक्चुअल प्रिंसिपल क्या था। तो प्रिंसिपल देखो, 1 साल का कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है मेरे को,
1 साल का पड़ रहा है मेरे को 15 15 15 30 30 और कितना हो जाएगा ये 9 और 39, 1 साल का पड़ रहा है 39 और ये इंटरेस्ट है 3 साल बाद का, ये इंटरेस्ट है 3 साल बाद का। तो 39 इंटू 3 ये इतना पड़ा होगा मेरे को 3 साल पहले, ठीक है। इतना अगर मैं माइनस कर दूंगा मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 9 से 7 27, 3 से 9 10 11 117 माइनस कर दूंगा अगर मैं 815 में से 117 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा मेरे पास क्या, ये 8 बच जाएगा। तो 8 वाला मेरे पास कितने ऑप्शन है, ये बच जाएगा मेरे पास 9 और ये बच जाएगा मेरे पास 7 में जाएगा 698। तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 698, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 698। गाइस इसके लिए आपको अगर डिटेल में चीज़ें समझनी है तो डिटेल में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनको देख सकते हो और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, कहा हुआ आगे, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 4%, रेट है 4% की वैल्यू होती है 1/25, ठीक है। टाइम कितना है 2 ईयर्स, दैट मीन द प्रिंसिपल कितना लूंगा आपने 625 मैं लूंगा प्रिंसिपल, ठीक है। पहले साल कितना इंटरेस्ट पड़ा मेरे को 25 और 1 25 और 1 कहा हुआ मुझे डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस आपको पता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो सीआई में और एसआई में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में करवाया है, इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इसके लिए मैंने स्पेशली 3-4 क्लासेस ली हैं, तब जाकर ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो तब जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये जो है ये चीज़ क्या है आपका, ये आपका है सीआई में और एसआई में डिफरेंस। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है 1, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 1.40, ठीक है। तो मेरे को सम निकालना है, अगर 1 की वैल्यू 1.40 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625 इंटू 1.40। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 5 से कितना होता है 70 होते हैं, 14 टू 28 में 7 प्लस करूँगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 28 में 7 प्लस करूँगा 35 आ जाएगा और 14 6 से कितना हो जाएगा मेरे पास 14 6 हो जाएगा 785। तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 785, ठीक है। मेरा आंसर आ जाएगा 785। सो गाइज ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली बाकी लेक्चर से डिफरेंट था एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था बिकॉज इसमें आपके अर्थमेटिक इन्वॉल्व थे, इसमें आपकी जो डीआई थी वो थोड़ी लेंथी थी एंड आई होप आप में से कई स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत हुई होगी। मैं तभी आपको बोलता रहता हूँ कि आपका प्राइम फोकस क्या रहना चाहिए, आपका प्राइम फोकस रहना चाहिए जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिसमें आप 25 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो। 25 मार्क्स लेने के बाद इस पे आओ, 25 मार्क्स लेने के बाद अर्थमेटिक पे आओ, क्योंकि आपकी पहले इतनी स्पीड तो बनाओ कि आप जो आपको आते हैं वो तो सॉल्व कर पाओ, ठीक है, बाद में इनमें आओ, ठीक है। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। कल मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप रिमाइंडर सेट कर लो, उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए तो बेल आइकन प्रेस कर लो हमारा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।